मुझे नहीं पता था कि इस राइड में हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस राइड में हमें एक ऐसा झटका मिलेगा कि जो झटका मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो होने वाला था हमारे साथ में। तो जो हमारा बाइकर्स क्लब है, राहुल मेहता सर इसके ओनर है। तो नमस्कार दोस्तों, हम जा रहे थे चंडीगढ़ से वृंदावन के लिए। वृंदावन की राइड थी। अरुण हमारे साथ पहली बार राइड पे जा रहा था, लॉन्ग राइड पे, वो भी कंचन का। मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था क्योंकि मेरा प्लान नहीं था जाने का, कंचन का प्लान था। कंचन ने मुझे कहा कि नहीं तुमने चलना है, तो मेरा सडनली एक दिन पहले ही प्लान बनाइए, वरना मेरे प्लान ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले के बने होते हैं। तो हमने रिफ्यूल करा, रिफ्यूल करके हम निकले यहाँ से। बट मुझे नहीं पता था कि इस राइड में हम किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस राइड में हमें एक ऐसा झटका मिलेगा कि जो झटका मतलब हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो होने वाला था हमारे साथ में। तो यहाँ पे पोल्यूशन नहीं थे इनके, तो पोल्यूशन सुबह सुबह देख रहे थे कि पोल्यूशन करवा लेते हैं। तो मैंने भी अपना पोल्यूशन वगैरह चेक किया। मेरा तो 1 साल का ऑलमोस्ट था, क्योंकि अपने कागज़ रेडी होने चाहिए। और वैसे भी हमने दिल्ली होके जाना था, तो दिल्ली में पॉलिसी है कि अगर आपका वैलिड भी है पोल्यूशन, लेकिन आपको 3 महीने तक ही वैलिड माना जाता है। 3 महीने के बाद वो एक्सपायर मानते हैं, चाहे आपका 6 महीने का वैलिड हो, तो आपको करवाना होता है। तो हम निकले, हम आधे ही घंटे में अम्बाला पहुंच गए। 7 बजे निकले थे हम पोल्यूशन वगैरह का वो देख के, और आधे घंटे में हम अम्बाला पहुंच चुके थे। तो 50 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। और लगभग 8 बजे हमने 85 किलोमीटर कवर कर लिया था, 1 घंटे में 85 किलोमीटर। और कुरुक्षेत्र मात्र 8 किलोमीटर रह गया था। उसके बाद हम करनाल पहुंचे, तो 8:30 बजे हमने 120 किलोमीटर, मतलब 1.5 घंटे में हमने 120 किलोमीटर कवर कर लिया था और करनाल पहुंच गए थे। खाली सड़कें थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो आप मुझे एक्टिवा को रेस्ट देना था, क्योंकि 120 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चल चुकी थी। कम सीसी होते हैं तो इनको रेस्ट देना होता है। कंचन और अरुण के पास हैवी बाइक्स हैं, तो वो तो जा रहे हैं। मैंने उनको फ़ोन करके भी बोला कि रुक जाना, बट वो रुके ही नहीं, वो चलते रहे। उनको ये था कि हाँ कहीं आगे रुकेंगे, और आगे आगे करते उन्होंने 170 किलोमीटर टपा दिए, जो कि मेरी एक्टिवा के लिए रिस्की था। तो मैंने हाईवे से उतर के सबसे पहले पेट्रोल भराना चाहा, क्योंकि मेरी एक्टिवा 170-180 किलोमीटर ही चलती है फुल टैंक में। तो मैंने कहा मैं तो पेट्रोल पंप में ही रुकूंगा, तो वहीं रेस्ट करूंगा, क्योंकि वो तो आगे चले गए हैं। तो वो आगे जाके रुके थे। मैंने उन्हें कहा था एक काम करो भाई, अब तुम मुझे सीधा दिल्ली ही मिलना, क्योंकि तुम तो रुके ही नहीं कहीं पे। तो जी 2.25 घंटे में हम पानीपत आ गए हैं। 170 किलोमीटर कंटिन्यू चली है, मतलब 5 मिनट एक जगह पे फ़ोन के लिए रुका और 10 मिनट एक जगह पे रुका। तो अब जाके मैं ये पेट्रोल पंप में रुका हूँ, क्योंकि टैंक भी खाली हो गया था। तो वो तो आगे हैं, उनके पास बाइक है, हैवी मशीन्स हैं, तो वो तो भगा रहे हैं। तो मेरे को तो यहाँ पे रेस्ट देना है, तो अभी रुके हुए हैं वो, और फिर आगे जाके मिलता हूँ उनसे। क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं, तो आधा घंटा यहाँ रेस्ट दूंगा और 80 किलोमीटर पे हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। जबकि हमें 12:15 बजे ISBT के बाहर पहुँचना है, किसी को पिक करना है वहाँ से। तो अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे ही ये ढाबे में रुके हुए थे, लेकिन मैं तो वहीं पे अब रेस्ट कर लिया था पेट्रोल पंप में ही। तो यहाँ से हम निकल रहे थे, लेकिन कहते हैं ना जो होनी को मंजूर होता है वही होता है। क्योंकि मैंने जैसे ही मैं बाहर आया, इनको बोला तो टाइम लग गया निकलने में। पहले फ़ोटोग्राफी करने लगे, उसके बाद कंचन का कुछ कैमरा का प्रॉब्लम हो गया, तो वो मेमोरी का इशू हो गया, तो मेमोरी कार्ड वगैरह चेंज करा, तो काफ़ी टाइम लग गया। फिर यहाँ से इन्होंने बाइक्स भी चेंज कर ली थी, क्योंकि अरुण ने R15 दे दी थी कंचन को, और कंचन की बाइक चला रहा था अरुण अवेंजर को। तो यहाँ से वो हो गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसे होता है कि वो होनी होती है, तो शायद इसलिए था या पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो भी था यही था। बस ये है कि जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ से, हमें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर यहाँ से जैसे ही हम 25 किलोमीटर ही हम आगे गए थे, और वहाँ पे हमें फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी के भी साथ ऐसा हो। तो हुआ ये कि जो हरियाणा रोडवेज़ की बस खड़ी है, मैं उसके पीछे ही था और उसके आगे अरुण था, और गाड़ी ये उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ ऐसे कि बहुत ही मतलब प्रेशराइज सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए, समझ नहीं आ रहा था। कंचन बहुत आगे जा चुकी थी, निकल चुकी थी, वो तो मैं पीछे था तो देख लिया। तो ये आंटी और अंकल हैं, इन्हीं की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत लोगों ने हमको ये कहा कि तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की। तो यहाँ पे मेरा जस्ट एक छोटा सा ये था कि उस टाइम पे हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये था कि भाई यहाँ की जो सिचुएशन है, क्योंकि अभी उसको चोट लगी है, तो कितनी चोट लगी है, उसको फर्स्ट एड करवाना है, और बाइक्स वगैरह का, तो सबसे पहले दिमाग में ये था। लेकिन अंकल आंटी बहुत अच्छे थे, मतलब जो चीज़ देखो होनी होती है वो हो जाती है। कोई जानबूझ के नहीं किया उन्होंने, गलती हो गई, लेकिन वो भागे नहीं, वो रुके। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आप सबसे पहले
इसको फ़र्स्ट एड करवाइए। तो क्योंकि अब बाइक तो ऐसी कंडीशन में है कि उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा और उसको ले जाएं कैसे, तो उनके पास गाड़ी थी। तो मैंने कहा आप इसको सबसे पहले कहीं आगे हॉस्पिटल लेके जाएं, वहाँ पे फ़र्स्ट एड करवाएं। और कंचन को मैंने फ़ोन कर दिया था, तो कंचन वापस आती है, हम बाइक साइड करते हैं, सामान अपने पास रखते हैं और उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही था, कंप्लेंट तो दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि हमें सबसे पहले इंश्योर होना है कि हाँ भाई जो हमारा राइडर है वो एकदम सही है या नहीं है, तो बाकी चीज़ें बाद में देखी जाती है। और फिर मेरी नज़र पड़ी कि जो अरुण का जो कैमरा था, नया कैमरा लिया था उसने, एक्शन कैमरा जो हेलमेट में लगा होता है, वो बीच सड़क में गिरा हुआ था, गाड़ियों की उसके ऊपर से क्रॉस करते हुए जा रही थी। तो गाड़ियाँ क्योंकि हाईवे है तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे तैसे अंकल साथ में आए, उन्होंने हाथ से रोकी गाड़ियाँ और तब हमने देखा, लेकिन उसकी पूरी डिस्प्ले वगैरह उड़ चुकी थी। तो मैंने आंटी जी से उनका फ़ोन नंबर ले लिया और उसको गाड़ी में बिठाया ताकि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, फ़र्स्ट एड करवाएं और पीछे से हम आते हैं। जैसे ही कंचन आती है तो हम भी वहाँ पर बाइक साइड करके आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प भी करी इस चीज़ में, तो वो मुझे बता रहे थे कि कैसे कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने भी बिल्कुल सामने से देखा था। और वो ये भी बता रहे थे जो मैंने भी देखा है, क्योंकि ट्रक्स थे, बड़े बड़े ट्रक्स थे 2-3, तो 2-3 ट्रक्स के साइड में ये चीज़ हुई है, तो बाल मतलब बचाव हो गया। हम तो कह रहे हैं कि भाई कंप्लेंट करनी, ये करनी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ टली है यहाँ पे। तो ये तो चलो देखो, जान है तो जहान है, वही बात है। हाँ, बाइक का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जिससे लाइट चलेगी इसकी और हैंडल मुड़ गया था और ब्रेक भी इसका बिल्कुल ऊपर की तरफ को हो गया था, तो चलाने में बहुत डिफ़िकल्टी होने वाली थी इसको भी। तो काफ़ी चीज़ें माइंड में डिस्टर्बेंस था। सुबह सुबह जो अच्छी राइड स्टार्ट हुई थी, अब एकदम से ऐसा माहौल हो गया और फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा माहौल हुआ है। लेकिन वही है कि बहुत ही समझदारी से वो काम करना था। तो जो ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा है साइड में, एक्चुअली इस दौरान एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जब वहाँ से गाड़ी बहुत तेज़ आई तो अंकल जो ड्राइव कर रहे थे उन्होंने पहले गड्ढे को नहीं देखा, शायद उनके आगे कोई गाड़ी रही होगी। जैसे ही उन्होंने गड्ढे को देखा, उन्होंने हल्का सा अपना लेफ़्ट कट लिया और जैसे ही लेफ़्ट कट लिया वो टच हो गया गाड़ी के साथ, जिसकी वजह से वो गिर गया। तो फिर कंचन भी आ गई थी। कंचन आई तो हमने फिर बाइक वगैरह को साइड में लगाना चाहा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे थी जहाँ पे और डैमेज हो सकता था। तो यहाँ से मैंने कंचन को कहा कि तुम बाइक को लेके आओ और मैं गाड़ियों को रोकता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही स्पीड से जा रही थी, हाईवे है तो गाड़ियाँ 100 से ऊपर की स्पीड से भाग रही है। तो कंचन का जो बैग था वो बाइक में लगा हुआ था, वो हमने निकाला, उसको मैंने रखा। अरुण का मैंने हेलमेट भी अपने पास रखा और फिर मैंने हाथ दे के गाड़ियों को रुकाना चाहा और धीरे धीरे करके फिर कंचन बाइक को लेके आई। एक साइड में बाइक को खड़ा कर दिया, क्योंकि अब बाइक तो ऐसे जा नहीं सकती है और लेके भी वैसे कौन ही जाएगा। तो यहाँ से फिर कंचन ने वहाँ से बाइक ली, अपना निकली और मैं यहाँ से एक्टिवा से निकला। तो हम सबसे पहले आंटी को मैंने फ़ोन किया, तो टोल नाका है, टोल नाका क्रॉस करके एक्चुअली हम मुरथल पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। तो वहाँ पे आंटी जी को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया मुरथल में राय हॉस्पिटल है। तो राय हॉस्पिटल हम गए और वहीं पर फिर फ़र्स्ट एड दिया गया अरुण को। तो डॉक्टर्स ने तो यही बताया कि उनकी जो इंजरी हुई है वो उनका जो बोन है, नेक बोन है, वो नेक बोन ऊपर को हो गया है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन तभी अरुण ने कहा कि अंकल आंटी चले गए थे, हमने अंकल आंटी को जाने दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें किस काम से जाना था, ये वो, तो जाने दिया। तो अब इसमें क्या ही केस करना है, चलो जो हो गया वो हो गया। तो अब हुआ ये कि अरुण ने बताया कि उसका जो बैग वगैरह था वो गाड़ी में रह गया है। मुझे बस इस चीज़ का गुस्सा आया कि अंकल आंटी को जैसे ही हम फ़ोन कर रहे हैं, पहले तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब फ़ोन उन्होंने उठाया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अब तो हम टोल नाका पे पहुंच चुके हैं और अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ तुम आ जाओ। तो फिर मैंने कहा चलो बुज़ुर्ग हैं और मेरे को तो फिर वही होता है ना, मैं मतलब नहीं बोल पाता हूँ किसी को ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं फिर दोबारा से टोल नाका पे गया और टोल नाका पे जाके वहाँ से फिर मैं बैग लेके आया अरुण का, जो उनकी गाड़ी में ही रह गया था। और फिर जो हमारा बाइकर्स क्लब है तो उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही बाइकर्स क्लब में कंचन ने मैसेज डाला तो वहाँ के जो भी बाइकर्स क्लब के लोग थे वो आ गए थे हॉस्पिटल में। तो फिर वो हमें अपने साथ लेके गए कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, यहीं हाईवे पर ही बिल्कुल जुरासिक पार्क के सामने फ्लैट्स थे, वहाँ पे एक भाई रहते हैं, वो भी ट्रैवलर हैं, तो आप उनके फ्लैट में चलो और वहाँ पर रेस्ट कर लो। तो फिर हम उनके साथ उनके फ्लैट में आए और उससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली ताकि हम आगे क्या कर सकें, वो प्लान पूरा अच्छे से हो गया। वरना हो सकता है कि हम टो कराने की सोच रहे थे और टो कराने में बाइक को बहुत पैसा लगता। तो यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप रेस्ट कर लो और तब तक हमारे जो सागर भाई हैं, सागर भाई ने कहा कि यहाँ पर ही मैकेनिक है राय हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने ही, तो वहाँ पे ही हम दिखा लेते हैं बाइक और बजाज का शोरूम भी अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक करा लेते हैं। फिर सागर भाई के साथ मैं वापस आया, वापस आके हम बाइक लाने के लिए, और बाइक यहाँ पर क्या था कि स्टार्ट नहीं हो रही थी, लेकिन सागर भाई को नॉलेज है बाइक्स का, तो उन्होंने जैसे तैसे करके उसको स्टार्ट किया, जो भी उसमें वो करंट नहीं ले रही थी, तो वो सारा
चेक करके, और फिर उसके बाद सागर भाई उसको चला के भी लेके गए। मुझे नहीं लग रहा था कि वो चलाने की कंडीशंस में है जिस हिसाब से उसका ब्रेक और हैंडल हो गया था, बट सागर भाई मकैनिक तक लेके गए। फिर हमने मकैनिक को उधर दिखाया राई हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, और फिर हम बजाज के शोरूम में भी गए ताकि उसके जो कुछ हैंडल्स वगैरह मिल जाए, लेकिन वहाँ पर हमें नहीं मिले हैंडल। तो ये बड़ी दिक्कत है कि उसका कुछ सामान नहीं मिल रहा था। फिर सागर भाई मुझे अपने घर लेके गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक हैंडल मेरे पास भी है, तो शायद अगर वो लग जाए मिल जाए। तो हम सागर भाई के घर आए और सागर भाई की बाइक्स वगैरह भी देखी यहाँ पे। तो सागर भाई भी राइडर हैं, बहुत अच्छे राइडर हैं, और काफ़ी तारीफ़ें हो रही थी सागर भाई की राइडिंग के ऊपर भी। और यहाँ पे उन्होंने पूरा यहाँ पे एक वर्कशॉप भी बनाया हुआ है जहाँ पे वॉशिंग वगैरह का भी सारा बाइक्स वगैरह का है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर इन सब के साथ मिलके। फिर हम दोबारा हॉस्पिटल गए क्योंकि कंचन का फ़ोन आया कि जो एक्सरे था वो भूल गई है हॉस्पिटल में ही। तो जी आज हम यहीं पे रुके हुए हैं मुरथल में ही, ये जो जुरासिक पार्क है, और कंचन की बाइक ठीक होके आ गई है। तो मैं तो ना आज थक गया हूँ बार बार भाग के बाइक ठीक करवाने, ये कराने वो कराने। तो अभी मैंने नीचे चाबी फेंकी है, कंचन अपना चेक कर रही है बाइक। तो कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, अरुण को तो हम गाड़ी से भेज देंगे और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे। तो एक बाइक तो हमें यहीं छोड़नी पड़ेगी, तो देखते हैं कौन सी, शायद कंचन की बाइक यहीं छोड़ देंगे। तो संडे को फिर आएंगे और तब लेके जाएंगे कंचन की बाइक। बाकी बहुत अच्छा लगा बाइकर्स क्लब के साथ। देखो इसीलिए एक यूनिटी होनी चाहिए। अभी भी भाई लोग आए हैं, तो मेरे को ना अच्छा नहीं लगता किसी के आगे ऐसे कैमरा करना, तो फ़ोटोज़ वगैरह उसमें देख लेना। तो सब लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और अभी भी कुछ भाई हैं जो बिज़ी थे अपने काम से, तो वो आए हैं स्पेशली मिलने के लिए। और जिनके फ्लैट में हम रह रहे हैं वो जिम गए हैं। उन्होंने कहा मैं रात को तो खाता नहीं हूँ, पर सब कुछ है, जो बनाना है खाओ। तो फिर लड़कियाँ हैं ही हमारे पास कुक, तो बना रही है और खा रही है। बट देखो ऐसा होता है कि लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मैं तो खुद बोलता हूँ कि हम जाते हैं, कुछ नहीं पता कल को क्या हो जाए। पर अब यही सोच के हम घर में भी नहीं बैठ सकते हैं। जो चीज़ जहाँ होनी है वो होनी है, उसको कुछ नहीं कर सकते। ये है कि अपना सेफ्टी लेके चलो, बाकी सब कुछ ठीक है, डरने की बात नहीं। घर में बताया नहीं है, बताएंगे तब जब पहुँच जाएंगे, वरना वो परेशान हो जाएंगे। तो ये है दिल्ली हाईवे, ये जुरासिक है, और आज हम यहीं पे रुके हैं मुरथल में। और नीचे भाई ने बोला है कि जो भी सामान लेना हो 9 बजे तक दुकानें खुली होती है फ्लैट की। तो बाइक तो आ गई अपने पास सेट होके, ये भी सेट हो गया है, और बस ये फुट रेस्ट नहीं मिला, इसका फुट रेस्ट मिलता ही नहीं है। तो देखते हैं कल चलाने योग्य होती है तो चलाते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर चले गए, हमारे साथ कॉमेडी होगी। हम सीढ़ियों से नीचे आए, वो लिफ्ट से ऊपर चले गए नूडल खाते हुए। क्या बन रहा है व्लॉग है, अच्छे से जीभ बाहर निकाल के नूडल खाने। मुंह बंद हो गया। गंदा और कंचन कह रही फर्नैल डाल ये बहन की दुश्मन। एक राउंड मार के वैसे ही थोड़ा सा पता लग जाएगा ना जाने लायक है कि नहीं है। विदाउट फुट रेस्ट ब्रेक में वो तो नहीं हो रहा कुछ इशू? अच्छा, मतलब टोटल पूछोगे तो मैं गया हूँ, सारा एक्सप्लोर किया, ये नहीं कि बॉर्डर टच किया। शिलोंग गया और मैं या 2-4 जगह मैं जाऊँगा तो भाई लपेट के आऊँगा पूरा। अब मेरे से सिक्किम का कुछ भी पूछो मैं बता सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा पूरा आसाम घूम लिया तो ये समझो मैंने पूरा घूम लिया, नहीं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने घूम लिया। भैया बता रहे थे आप तो 6-6 महीने पूरा वहाँ लोकल्स के साथ आराम से रह। एक्चुअली मैं आंटी जी के संस्कार दिखा रहे हो। तुमने अभी बोला मेरे को प्राइस फ्री अरे आंटी मतलब तुम्हारी मम्मी के संस्कार दिखा रहे कि देखो बच्चा कितना मेहनती है। देखो मैं अपने घर में नहीं करती दोस्तों, लेकिन मेरे को पता है कि मैं अगर आंटी बोल तो देंगे ना, करना चाहिए। आंटी कमेंट करके बोल देंगे घर में तो कभी किया नहीं है यहाँ पे। करा नहीं आंटी डालेंगे कमेंट। तो जी मैं ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, जो राइडर्स ब्रदरहुड होता है एक, तो जो हमारा बाइकर्स क्लब है, राहुल मेहता सर इसके ओनर है। और राहुल मेहता सर को जब पता लगा तो उन्होंने सुरेंद्र सर को बताया। सुरेंद्र सर से फिर बात वो, क्योंकि सुरेंद्र सर थोड़ा बिजी थे तो उन्होंने दीक्षित भाई को बोला। फिर दीक्षित भाई ने और लोगों के साथ भी मिलाया, और जो हमारे फिर
सत्यजीत भाई हैं जिनका फ्लैट था, वहाँ पे भी रुकने के लिए हमें दीक्षित भाई लेके गए, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि फ़र्स्ट एड करवा के हम वहाँ से कैब करके अरुण को भेज देंगे और हम 2 बाइकों में जाएंगे और एक को हम टो करवा लेंगे, हमारा ये प्लान था। लेकिन दीक्षित भाई ने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप उस फ्लैट में एक दिन आराम करो और फिर उसके बाद देखो कि क्या करना है, क्योंकि आप एक तो राइड करके आए और फिर ऐसा हो गया है। तो ये एक बेस्ट डिसीज़न था जो उन्होंने हमें सजेस्ट किया। तो हम वहाँ पर फिर रुके और बहुत ही एक अच्छी मतलब हॉस्पिटैलिटी मिली वहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं थैंक यू सो मच सभी का करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये साथ दिया, और मैं ये मैसेज सब तक पहुँचाना चाहूँगा। देखो, राइडर्स ब्रदरहुड एक यही होता है कि हम लोग, क्या होता है ना, हम राइडर्स ऐसे होते हैं, हम जैसे होता है ना कि कोई कहीं भी जाएगा तो वो 100 दिन जाएगा, 100 में से एक ना एक बार उसके साथ कुछ होगा या वो गिरेगा। तो हम अगर रोज़ राइडों पे जाएंगे, हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आती है, कभी गिरते हैं, कभी कुछ कैसी भी सिचुएशंस होती है, मेंटली होती है, फिज़िकली होती है, तो कहीं ना कहीं पे हमें सपोर्ट मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता है तो खुद से करना होता है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए एक कम्युनिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी है तभी हमारे साथ थोड़ा सा इजी हो सका, वरना हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते कि हम कैसे करें, क्या करें। तो हमें यहाँ पे रहने को मिला, एक दिन हम आराम से रुके, मस्त वहाँ पे खाना खुना भी खाया, सब कुछ सिचुएशंस को एकदम हमने पॉजिटिव लेके आए, मतलब उसको हैंडल किया अच्छे से। देन उसके बाद हमने अगले दिन फिर अपनी राइड करी चंडीगढ़ वापसी की। बाइक हमने वहीं छोड़ दी, क्योंकि सागर भाई ने बाइक वो ठीक करवा दी थी, तो उसके लिए भी बहुत धन्यवाद सागर भाई का। तो उन्होंने वो बाइक ठीक करवा के फ्लैट तक भी पहुंचा दी थी। फिर वहाँ से हम उस बाइक को बाद में लेके आए चंडीगढ़। तो पहले हमारा ये था कि अरुण को वहाँ से सेफली घर तक लेके जाएं और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस देखें कि अब क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया है जो ये कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन डिसलोकेट है, तो उसको 1-1.5 महीना लग जाएगा। तो 1-1.5 महीने तक उसे कोई भी काम नहीं करना है, रेस्ट करना है, प्रॉपर उसको जुड़ने का मौका देना है। तो ये एक थोड़ा सा बहुत ही मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी चीज़ें हों, स्पेशली राइड्स में। लेकिन क्या करें कि ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि जब हम 100 बार जाएंगे तो 100 बार में गिरेंगे भी, बस फ़र्क इतना है कि हम कितना वो डैमेज होता है, वो चीज़ है। तो अपनी तरफ से मैं यही कहता हूँ कि कोशिश करें, सेफ़ राइड करें, ताकि देखिए जो होना है वो तो होना है, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, और जितना बच सकें हम तो उतना हमें बचना चाहिए। तो यही है। बाकी थैंक यू सो मच एक बार सभी का, और बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच।